यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। रिलेशन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 आइडेंटिटी पढ़े उसका क्या रिलेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे ट्रिक के थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का जैसे हम बताएं कि साइन थीटा जो होता है P/H होता है, कॉस थीटा होता है B/ क्या होता है H होता है, और tan थीटा होता है P/बेस होता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक याद रखना है ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। जो भी 6 आइडेंटिटी है इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पंडित, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, S फॉर हरी, है ना, S फॉर हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। P/H हम बताए थे, P/ क्या होता है, साइन थीटा का ये वैल्यू होता है। B/H क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है। और P/B क्या होता है, tan थीटा होता है। बाकी जो 3 आइडेंटिटी कैसे याद रखेंगे, तो देखिए H ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, उल्टा कर देंगे, H/P याद करेंगे। कॉस का उल्टा, कॉस का बताए थे, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसको कैसे याद करेंगे, H/B याद करेंगे। और जो tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, उसको कैसे याद करेंगे, B/P याद करेंगे। एक और ट्रिक से बहुत कोई हिंदी मीडियम में याद करता है, लाल काका, लाल काका याद करता है। ठीक है, अगर आपको, अगर मान लीजिए अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इसको याद कर सकते हैं, लाल काका, L फॉर हो गया लम, है ना, लाल काका, L फॉर हो गया लम, लम बटे कर्ण, साइन थीटा का होता है वैल्यू लम बटे कर्ण, साइन थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पे लम बटे कर्ण, लम मतलब लम बटे कर्ण। और हम लोग कॉस थीटा याद करते हैं, कॉस थीटा कैसे याद करेंगे, है ना, आधार बटे कर्ण। और ये जो tan थीटा हम लोग कैसे याद करेंगे, लम बटे आधार, लम बटे आधार। और हम लोग साइन का उल्टा क्या ले लेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक को कैसे याद करेंगे, कर्ण बटे लम। और हम लोग कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार। और tan थीटा बोलता है कोट थीटा, आधार बटे लम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये ट्रिक हो गया, इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक के थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं। सपोज हम इससे हम कोई जेली, हम उसको हम लोग सब चीज को याद रख सकते हैं। अब देखिए अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वहां भी बना हुआ था। तो ये 90 डिग्री है, ए है, बी है और सी है। तो आप लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों जो साइड है उसके बीच में रिलेशन होता है। ये बताए थे कि हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। एक और रिलेशन निकल के आता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे तो हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का वैल्यू दिया रहेगा तो एक और साइड निकालेंगे, उससे बाकी जो है रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो ये सपोज दैट दिया हुआ 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, राइट एंगल है। अब इसको पहले निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ। तो अगर हम सबसे पहले हम लोग किसी भी अगर मान लीजिए किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा तो सबसे पहले ट्रायंगल का तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट हो जाएगा। P का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर दिया है ना, और बेस का वैल्यू दिया है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां से निकालेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5, है ना। सपोज इसको सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये भी सेंटीमीटर ले लेते हैं और ये भी सेंटीमीटर में ले सकते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर। अगर आपको मान लीजिए ये थीटा दिया हुआ है एक्यूट एंगल के सामने वाला, अगर हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, P/H। तो P/H, तो P मतलब यहाँ पे दिया P/H, तो P का वैल्यू क्या दिया है 3/5 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो B/H हो गया, तो B हो गया B/ क्या हो जाएगा H, B का वैल्यू क्या दिया 4/ क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम मान लेते हैं सपोज अगर यहाँ पे tan थीटा हमको निकालना है, tan थीटा, तो P/क्या हो गया B, तो P का वैल्यू दिया 3 और ये दिया है 4 दिया है। ठीक है, अगर हमको अगर बोले बताओ कि इसमें कोसेक थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो कोसेक थीटा इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/3 हो। अगर बोलेगा सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा इसका कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 5/4 देंगे, है ना। अगर कोट थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे 4/3 कर देंगे। तो हम लोग
सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड का वैल्यू दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। उसके बाद हम लोग 6 आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे हम लोग में चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे आर डी शर्मा का। इसलिए जितना आप लोग का जो बताया है, जो मेन कॉन्सेप्ट बताया है, इसको एक बार अच्छा से इसको देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बार बार देखिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू।